हेलो दोस्तों, एक मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? वो है ड्रग लाइसेंस। लेकिन एक मेडिकल स्टोर ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है? वो है इन्वेंटरी, दवाइयाँ। लेकिन हर एक मेडिकल स्टोर की सबसे बड़ी चैलेंज है कि दवाइयाँ कौन सी रखें, क्योंकि मार्केट में लाखों दवाइयाँ अवेलेबल है। इनसे कई गुना इनके मॉलिक्यूल्स और इनके अलग अलग स्ट्रेंथ। आप सारी दवाइयाँ तो नहीं रख सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए हर एक मेडिकल दुकानदार इसी कोशिश में रहता है कि उन्हें उनके एरिया में चलने वाली दवाइयों की जानकारी मिले, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट एकदम सही हो और स्टॉक आउट की प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। मेडिसिन्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने रिटेल शॉप में किन किन तरीके के दवाइयाँ रख सकते हैं। तो आप अपने मेडिकल शॉप में एलोपैथिक, जेनेरिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, न्यूट्रास्यूटिकल और ओवर द काउंटर इन तरीके के मेडिसिन्स रख सकते हैं। तो इतने सारी कैटेगरी के मेडिसिन में से मोस्ट डिमांडेड ब्रांड्स कौन से हैं, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन ब्रांड्स को जानने से पहले आप ये जानिए कि सबसे डिमांडेड कंपनी कौन सी है। इससे आपको आसानी होगी कि उसमें ब्रांड कौन कौन से रनिंग है ये ढूंढने में। अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडेड कंपनी इन वेरियस कैटेगरीज। सो टॉप कंपनीज इन एलोपैथिक की बात करें तो उसमें आती है सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिन, जीएसके, फाइजर, सनोफी, ये कंपनीज एलोपैथिक में है। इसके बाद टॉप कंपनीज इन आयुर्वेद में आती है बैद्यनाथ, शारंगधर, धन्वंतरी, संतुलन, पतंजलि, वासु हेल्थ केयर, नागार्जुन। इसके बाद टॉप कंपनीज इन जेनेरिक्स में आएगी अल्केम, सिप्ला, लुपिन, कैडिला हेल्थ केयर, यूनिवर्सल, लिफोर्ड हेल्थ केयर। इसके बाद टॉप कंपनीज इन होम्योपैथिक में आएगी डॉक्टर रेकवेक, एसबीएल, श्वाबे, विजल। इसके बाद टॉप कंपनीज इन न्यूट्रास्यूटिकल में आएगी ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स एंड नेस्ले। इसके बाद टॉप कंपनीज इन ओटीसी में आएगी फाइजर, इसके बाद एबॉट और सिप्ला। अब बात करेंगे ब्रांड्स के बारे में। तो हम एक एक कैटेगरी वाइज आपको मोस्ट डिमांडेड ब्रांड्स के बारे में बताएंगे। लेकिन ये ब्रांड्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ब्रांड्स इसमें शेड्यूल में भी आ सकते हैं। शेड्यूल मतलब शेड्यूल एच, शेड्यूल H1, शेड्यूल एक्स। जो दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करनी है। अब बात करते हैं मोस्ट डिमांडेड ब्रांड्स इन एलोपैथिक। इसमें आते हैं A to Z NS, इसके बाद ज्यूरोडॉल, ज्यूरोडॉल P, ज्यूरोडॉल CR, ज्यूरोडॉल TH, ज्यूरोडॉल स्पास, नोबेल स्पास, इसके बाद न्यूरोकाइंड, न्यूरोकाइंड गोल्ड, इसके बाद आते हैं महासेप, इसके बाद टर्बिन फोर्स ऑइंटमेंट आएगा, इसके बाद कोएकेस्टल A, इसके बाद कैवरगोलिन, इसके बाद एटारेक्स। तो ये कुल मिला के कुछ दवाइयाँ हैं जो आप एलोपैथिक में रख सकते हैं, जो मोस्ट डिमांडेड है। अब बात करते हैं जेनेरिक्स में कौन से मोस्ट डिमांडेड ब्रांड्स हैं। इसमें आते हैं सेप्लॉक्स, सेप्लॉक्स D, ये आई ड्रॉप है। एसएमईज की रेंज है एसएमईज S, एसएमईज प्लस एंड एसएमईज P। अब इसके बाद आएंगे पावर प्लाम MR, इसके बाद निसिप, निसिप प्लस, निसिप कोल्ड एंड फ्लू, निसिप MR, फिर ओकासेट और फिर ओमनिक्लेव। तो इन तरीके के जेनेरिक के ब्रांड है जो मोस्ट ट्रेंडिंग है। इसके बाद अब बात करेंगे होम्योपैथिक के। तो होम्योपैथिक में आएंगे मेंसोइड सिरप, इसके बाद निक्सोसिड सिरप, डाइब एड ड्रॉप आएगा, देन फॉस्फोरस 30CH आएगा, फिर नक्स वोमिका आएगी, हेक्ला लवा पाउडर आएगी। आयुर्वेदिक में मोस्ट डिमांडेड ब्रांड्स कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हिंकोसिड SF है, M2 टोन सिरप है, इसके बाद टैबलेट पाइलेक्स सिरप भी आता है, इसमें सेप्टिलिन है, ल्यू 52 DS, गैसेक्स है। इसके बाद डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, च्यवनप्राश, ये आएंगे
आयुर्वेदिक में। अब बात करते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में बिकासुल सबसे बेस्ट रनिंग ब्रांड्स है, इसके बाद सोप्रामाइसिन और इसके बाद कोप्सिन। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल में। न्यूट्रास्यूटिकल में इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सारे ये जा सकते हैं, डी प्रोटीन, बी प्रोटीन। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जिसको आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखने हैं, जिससे आपके कस्टमर कभी भी बाउंस नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से फार्मा रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, ये वीडियो ज़रूर बहुत लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू किया है तो टेलीग्राम पे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।